ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाने की, मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनने की, नर्क से जीते जी मर कर बुद्धि का योग स्वर्ग में लगाकर स्वर्ग में जाने लायक बनने का पुरुषार्थ करने की, स्वर्गवासी बनाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आत्मा रूपी एक्टर का एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई है ही नहीं। इसलिए परमपिता परमात्मा ही आत्माओं को ड्रामा की सज़ा से बचाने के लिए आते हैं। समझ देते हैं कि कैसे हम सब विस्मृत होकर खुद के स्वधर्म और स्वरूप के खिलाफ जाकर पतित बन गए, और कैसे बाद में आने वाले आत्मा भाइयों को भी अनजाने में गलत राह दिखाने के निमित्त बन गए। और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि प्रकृति और तत्वों को भी हमने तमोगुणी और तमोप्रधान बना दिया, ड्रामा और प्रकृति को नाराज कर दिया। चूँकि विस्मृति में किया, इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं और एक बार हम आत्माओं को मौका देते हैं कि हम अपनी भूलों को रियलाइज़ करें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और फिर खुद को करेक्ट करें। हम सब फिर से पवित्र बने, आत्मा भाइयों को भी पवित्र बनाने का सहयोग दें, साथ में प्रकृति और तत्वों को भी सतोप्रधान बनाने में मददगार बने। ऐसा करने समय बहुत सारी अड़चनें आएंगी। आत्माएं जो हमारी वजह से विस्मृत हुई हैं, वो विघन डालेंगी। वो तो प्रभु से पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए वो कलयुगी व्यवहार ही करेंगी। तो हमें बहुत हद तक कलयुगी व्यवहार देखना पड़ेगा। हमें प्रकृति का गुस्सा भी देखना पड़ेगा। प्रकृति तरह तरह से हमको प्रभावित करेगी, लेकिन चूंकि हमारी गलती है और हमारी गलतियों की वजह से वो लोग कर रहे हैं, इसलिए हमको फुल स्टॉप लगाना है। ना हम किसी को देखकर प्रश्न कर सकते हैं, ना हम किसी का करेक्शन कर सकते हैं, ना कोटेशन सुना सकते हैं, ना हम रिएक्ट कर सकते हैं किसी की एक्ट को देखकर, तो ना हम किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, ना हम किसी के दिए हुए दुख को ले सकते हैं और फिर ना ही हम किसी को दुख दे सकते हैं। अब तो सिर्फ बिंदी लगानी है और स्व का परिवर्तन करके शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देकर, दुआएं देकर सबको परिवर्तन करना है। ड्रामा और प्रकृति की नाराजगी को दूर करना है। जब हम कुछ नहीं कहेंगे, सहन कर लेंगे, खुशी खुशी बातों को संभाल लेंगे, समेट लेंगे, बुराइयों का सामना कर लेंगे, अच्छाइयों का सहयोग देंगे, तो आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी, प्रकृति और ड्रामा भी संतुष्ट हो जाएंगे। सहन तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ही किया हुआ जो उल्टा कर्म है, उसका परिणाम आज इतना बिगड़ गया है कि अब हमको स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें अच्छा पाठ बजाना है। खुद को सजाओं से मुक्त करना है। हमें फिर से सतोगुणी, फिर से सतयुगी बनना है। ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप हमको बनना है। इसका तो हमको पिलर बन जाना है। नफरतों की ये दुनिया है, इस समय बेसमझों की दुनिया बन गई है, अशांत हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, दिल शिकस्त हो गई है। वो तो अपना वही स्वरूप हमको दिखाएगी, लेकिन हमको सतोगुणी स्वरूप में रहकर, उनको सतोगुणी सहयोग देकर उनको भी परिवर्तन करना है। 7 गुण सभी के अंदर हैं, लेकिन मर्ज हो गए हैं। अब जितना हम इन 7 गुणों को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल, उतना ही हम दूसरी रूहों को भी
जागृत कर सकेंगे, उनकी जो असलियत है उससे उनको परिचित करा सकेंगे। 63 जन्मों की विस्मृति के बाद ऐसा बनने के लिए एक बाप की लगन में मगन रहना बहुत ज़रूरी है। उनके कर्तव्यों की लगन में मगन रहना बड़ा ज़रूरी है। हमें इस कदर मगन रहना है कि संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी, ये भी हमको अनुभव ना हो। ऐसी लगन चाहिए, एक भरोसा चाहिए, एक रस अवस्था चाहिए। सब रस एक परमपिता परमात्मा से लेने हैं ताकि अवस्था हमारी नीचे ऊपर ना हो। क्योंकि जब हम सब राइटियस मार्ग पर चलेंगे तो विघ्न भी अथाह आएंगे, परीक्षाएं भी होंगी हमारी, लेकिन हमें विघ्नों के वशीभूत नहीं होना है। हमें निर्विघ्न बनकर चढ़ती कला का अनुभव करना है। कारण को परिवर्तन करके निवारण करना है। कैसा भी कारण हो उसे देख हमें कमज़ोर नहीं बनना है, निवारण स्वरूप बनना है। इसलिए सदा एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था बनानी है। कारण हमारे ही बनाए हुए हैं, इसलिए निवारण भी हमें ही करना है। परमात्म विधियों को, युक्तियों को अपनाकर हम सब निवारण स्वरूप बन सकते हैं। खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा की संतान है हम सब। ड्रामा की सच्चाई बताकर शिव पिता का कहना है कि चाहे परिस्थितियां आए, चाहे परीक्षाएं हो, ऑपोजिशन हो, कर्म भोग ही क्यों न हो, मान मिले, अपमान मिले, निंदा हो, स्तुति हो, हार हो, जीत हो, हमें किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है। हमें अचल, अडोल, शांत, स्थिर, सदा खुश रहना है। हर हाल में हमारी आंतरिक खुशी बनी रहे। खुशी खुशी हर चीज़ को पार करना है, क्योंकि इस विधि से हमारे उल्टे कर्मों के कर्जे उतरते हैं। कर्ज उतरने की हमें सदा खुशी रहनी चाहिए, सदा ही खुश रहना है। शिव पिता के साथ, शिव पिता का साथ हमको मिला है। बाकी दुनियावी कोई आधार नहीं बनाना है प्रसन्न रहने के लिए। समझ देते हैं कि आधार तो हिलते रहेंगे और सभी आधार तो अब टूट भी जाने हैं, लेकिन खुशी अगर आधारों पर आधारित होगी तो खुशी तो चली जाएगी, फेल हो जाएंगे। सदा हर्षित रहना ज्ञान का गुण है, एक बहुत बड़ी सेवा है जो हमको करनी है। इसलिए खुशी हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए। सावधान कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हमारी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार से है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस प्रसन्नता की आयु बहुत छोटी है, क्योंकि प्रशंसा सदा नहीं होती है और जो प्रशंसा करते हैं वे ही फिर निंदा भी करते हैं। ऐसे में तो कोई भी कभी भी खुशियां छीन लेगा। परमपिता परमात्मा से मिले खजाने को सदा साथ रखना है और हमें सदा खुश रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए, इसका ध्यान जरूर रखना है। बातें तो इस बातों की दुनिया में आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारी खुशियाँ न कोई ले जाए, इसका ध्यान रखना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। इसके लिए हमको समझ देते हैं कि हम सब निरंतर याद में रहें। याद की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर न्यारे होकर चलें। हम आत्माएं शरीर रूपी रथ को चलाने वाले सारथी हैं। ये स्मृति ही शरीर रूपी रथ से, देभान से हमको न्यारा बना देगी, सर्व कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगी। सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर पर मान रहेंगे। हमें ये याद रखना है कि हम सब शिव पिता परमात्मा के पास आए हैं अपनी और सारी दुनिया को नया बनाने के लिए। हम सब रिजुविनेट हो रहे हैं इस समय। बाबा हमको रिजुविनेट कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि मीठे परमपिता परमात्मा की याद से ही हमारी काया बिल्कुल बदल जाएगी। हम नए बन जाएंगे। रावण की मत पर चलकर हम सब नरकवासी बन गए। अभी हमको निराकार राम की मत पर चलकर स्वर्गवासी बनना है। जीते जी पुराने संस्कारों से, पुरानी स्मृतियों से, पुरानी आदतों से, विकारों से हमें मरना है, अर्थात पुरानेपन को यूज नहीं करना है। नई स्मृतियों से नई जीवन शैली बनानी है। स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करना है, अनुभव करना है। जीते जी मरकर ही कई नई धारणाएं होती हैं। फिर जब क्वालिफाई कर लेंगे तो पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेकर स्वर्ग में जाएंगे। नर्क में सब मुर्दे बन जाते हैं। इस नर्क से मरकर स्वर्ग में जाना ही सच्चा जयदान है जो शिव पिता परमात्मा से हमको मिलता है। महाभारत लड़ाई
कल्याणकारी है। इसमें बुराइयों का, पापों का, अत्याचार का, देह अभिमान का, दुखों का, छल कपट का विनाश होता है। आत्माएं पावन बन स्वीट होम अपने घर वापस जाती हैं और जो स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करते हैं, बेदाग बनते हैं, सद्गुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, वो फिर स्वर्ग में आते हैं। जगत में मौजूद सभी आत्माओं के हित में हमको हर कार्य करना है, शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर एक विधि है। जब हम शरीर लेते हैं तो अब हमको वर्षा मिलता है, तो बाबा, शिव बाबा ये वर्षा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हमको देते हैं। इसलिए ये जो लौकिक बाप शरीर का बाप और ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा और हमारे पारलौकिक बाप जो अविनाशी हमारे फादर हैं हमेशा, इसका जो स्पष्टीकरण है, जैसे बाबा ने हमको दिया है ऐसे सभी रूहों को देना है, क्योंकि हर रूह का हक है ये सत्य जानने का कि शरीर का बाप कौन होता है और फिर अलौकिक प्रजापिता कौन होते हैं और फिर अविनाशी शिव बाबा कौन हमारे पिता होते हैं। ये सबको जानने का हक है। सभी आत्माएं ब्रह्मा जी की बिरादरी हैं। जब इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हैं तो ये जो सत्य बाबा हमको बताते हैं इसको बड़े ही युक्ति से सबको बताना है। बाकी गॉड हम किसी देहधारी को नहीं कह सकते हैं। गॉड तो सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। बाकी सब तो पतित बनते हैं, लेकिन एक ही है निराकार शिव पिता परमात्मा जो कभी अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए वो कभी भी पतित नहीं बनते हैं। तो पतित पावन का दर्जा ये तो सिर्फ शिव बाबा का ही है। इस समय बाबा एक परिवार रचते हैं और जिसमें हम मरजीवा बनकर शामिल अगर होते हैं तो हमारा सारी काया जो है वो बिल्कुल रिजुविनेट होती है और फिर नई दुनिया, खूबसूरत दुनिया की रचना करते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, शिवालय कहते हैं, परिस्तान कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, सुखों की दुनिया कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, अमरलोक कहते हैं। भिन्न भिन्न नाम हैं बाबा की रची हुई दुनिया के। ये वो गिफ्ट है जो बाबा उन रूहों को देते हैं जो इस समय क्वालिफाई करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वर्ग की सारी विशेषताओं को धारण करके स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। उनको बाबा ये गिफ्ट देते हैं जिसमें दुख का कोई नाम निशान नहीं होता। हम सभी इस समय शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। अब हमें शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर पावन स्वरूप बनना है। जो मिलावट, जो खाद हम आत्माओं में पड़ गई है, वो तमोगुणी खाद, रजोगुणी खाद, इससे हमको मुक्त होना है। फिर सिल्वर से भी मुक्त होकर गोल्डन में जाने का पुरुषार्थ करना है। हम सभी आत्माएं असल में पवित्र हैं और पवित्र मुक्ति धाम की रहने वाली हैं। अब इसी दृष्टि से हमें खुद को देखना है और इसी दृष्टि से सभी आत्माओं को देखते हुए पवित्रता का सहयोग देना है। हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा के साथ परमधाम में रहने वाली आत्माएं हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर हम विस्मृत हो गए हैं पुनर्जन्म में आते आते, लेकिन अभी फिर से हमको वापस घर जाना है तो अशरीरी होकर जाना है। इसलिए समझ से सारे विस्तार को वाइंड अप करना है। जो हिसाब किताब हमने बना रखे हैं उसे श्रीमत पर चलकर चुकतू करना है। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर, सबको प्रभु की अमानत समझकर हम अपने इस विस्तार को सार में कर सकते हैं। राजयोग सीखना है शिव बाबा से और राजयोगी बनकर सारा पाठ, सारा कर्तव्य अपना पूरा करना है। मनुष्य से देवता बनने का समय ये चल रहा है, इसलिए अपने पर कड़ी नजर रखकर सत्यता और दिव्यता को धारण करने का सबूत देना है। हमें बाबा का सपूत बच्चा बनना है।
हम सभी विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, इसलिए संपूर्ण वैष्णव बनना है। और अलंकार जो हमको मिलते हैं स्वदर्शन चक्र की जो नॉलेज है, ये हमारी बुद्धि में घूमती रहे, ताकि हम पुनः अपने 5 स्वरूप और अनादि आदि विशेषताओं में लौटें और फिर शंख ध्वनि करें, अर्थात जो ज्ञान हमको मिलता है उसको आचरण से सहयोग में दें और श्रेष्ठ कर्मा करें। अब ये सब कुछ करने के लिए हम इस कीचड़ भरे वायुमंडल में रहते हुए, विकारी वायुमंडल में रहते हुए, हमें कमल पुष्प समान रहकर सच्चाई की राह पर लौटते हुए सभी रूहों को सच्चाई की तरफ लाना है। हमें फिर से सतयुगी बनना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हमें दुखों का कारण बताते हैं और फिर उसका निवारण करना भी सिखाते हैं। गॉड फादर लिबरेटर परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहेंगे तो दुखों की दुनिया से हम लिबरेट हो जाएंगे। काल पर जीत पाकर हमें स्व इच्छा से शरीर लेना और स्व इच्छा से छोड़ना, ये जो अभ्यास है इसको पक्का करना है। जो पक्का कर लेता है वो अमर बन जाता है। अब हमें सीढ़ियाँ उतरनी नहीं है, अब सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो इसीलिए हमारी दृष्टि जो है अब शांति धाम और सुख धाम की तरफ होनी चाहिए। मृत्यु लोक की रीति रस्मों से हमें आकर्षित नहीं होना है। यहाँ सिर्फ एक भपका है, बाहर का एक दबदबा है, अंदर सारा खोखला है, दुखों से भरा पड़ा है। शूद्रपन और वैश्यपन हमारे आचरण से खत्म हो जाना चाहिए। वो तब खत्म होगा जब हम सत्युगी विशेषताओं को बार बार यूज़ करेंगे, सतोगुणी विशेषताओं को बार बार यूज़ करेंगे, तो वैश्यपन और शूद्रपन मर्ज हो जाएगा। बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया है, तो अब ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना हमारा बहुत ज़रूरी है। अब हम कोई भी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते हैं। दैहिक दृष्टि वृत्ति सारी समाप्त कर देनी है। सबकी प्रकृति में देखना है, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से देखना है। सारा झूठ जो हमने धारण कर रखा है उसको अब यूज़ नहीं करना है। हमें पवित्र ज़रूर बनना है। तुच्छ बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा बना रहे हैं, तो अब किसी भी तरह की तुच्छता हमको यूज़ नहीं करनी है। शिव बाबा को उनके नाम रूप देश काल से अच्छी रीति जानकर आस्तिक बनना है। जब तक हम भगवान को अच्छी रीति नहीं जानते हैं तो नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं। रचना और रचता के अंतर को समझना है। कैसे हम सभी आत्माएं आदि मध्य अंत में पुनर्जन्म लेते हुए गिर जाती हैं और अब कैसे हमको चढ़ना है, ये बिल्कुल हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहना चाहिए। कलयुग पतित दुनिया से अब किसी भी तरीके से हमको दिल नहीं लगाना है, क्योंकि ये कलयुग जो है बिल्कुल तमो प्रधान है, इसमें रौरव नरक है। एक शिव पिता परमात्मा को याद करके हमें सतो प्रधान बनना है। विष्णुपुरी में जाने के लिए संपूर्ण वैष्णव अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है। मन वचन कर्म से पवित्र बनकर उस पवित्रता का सबूत यहाँ पर देना है। संगम युग में चारों तरफ अपवित्रता है, उस अपवित्रता के बीच में पवित्र रहने का सबूत देना है। ड्रामा के राज को समझना है और किसी से भी हमको नाराज नहीं होना है। यकीन दिलाते हैं शिव बाबा कि अगर हम उन्हें याद करते रहेंगे तो सारा पतितपना खत्म हो जाएगा और हम पावन बन जाएंगे और शिव बाबा से 21 जन्मों का वर्षा ले सकेंगे। शिव बाबा ही हमारे फादर हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं। वो हमारे सर्व संबंधी हैं। उनके संग सर्व संबंध का आनंद लेकर हमें सब तरह की मोह माया से मुक्त होना है। सिर्फ वे ही हम आत्माओं की मदद कर सकते हैं और हमको देभान दे अभिमान और उसके विस्तार की मोह माया से बाहर निकाल सकते हैं। याद करने से ताकत मिलती है। ताकत मिलने से बुद्धि का ताला पूरा खुलता जाता है
और फिर जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत आ जाती है। इस समय शिव बाबा सागर और हम आत्माएं नदियाँ, इस समय नदियों का और सागर का मेला होता है। इस मेले में हम कभी भी मैले नहीं होते हैं, बल्कि जो मैल चढ़ी होती है वो भी उतर जाती है। ज्ञान स्नान कराते हैं बाबा, और योग की ताकत से हम सभी आत्माएं सब तरह की जो 63 जन्मों के मेले की मैल है उससे मुक्त हो जाते हैं। वो मैल जो हमें बहुत दुखी करती है, उस मैल से मुक्त करने के लिए शिव बाबा आए हैं। बाकी हमको ये अच्छी रीति समझ लेना है कि हमारा एक शिव बाबा के पास सिवाय और कोई दूसरा नहीं है, मित्र संबंधी कोई भी हमारा नहीं है। शिव बाबा की याद से ही हम पतित से पावन बनेंगे। हम सभी आत्माओं को बाबा ले जाने के लिए आए हैं, तो जल्दी जल्दी हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, समान बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है, तभी वो हमको अपने साथ ले जा सकेंगे। उनके साथ जाना माना सजाओं से मुक्त हो जाना। लेकिन अगर हम पीछे रह गए फिर हमें धर्मराजपुरी की सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा हमको चियदान देने आए हैं, हमको सुरजीत करने आए हैं, तो अब हमें फिर से विस्मृत नहीं होना है, मूर्छित नहीं होना है। स्पष्ट समझना है कि जो झूठ है उसका विनाश होगा। रूहें कभी मरती नहीं है, वो पवित्र बनकर मुक्त हो जाएंगी, वापस घर चली जाएंगी। इसलिए किसी भी चीज़ को देखकर हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, बल्कि समर्थ बनकर समर्थ दुनिया बनाने में सहयोगी बनना है। ये संगम का समय है जिसमें हम शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो अपने पुरुषार्थ की तरफ हमको बहुत ध्यान रखना है, चेक करते रहना है कि कितनी दिव्यता, कितनी सत्यता हमारे में आई है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रूफ देने हैं इसके। सभी के साथ रहते हुए शिव बाबा के साथ बुद्धि का योग लगा रहे, इसका ध्यान रखना है। विष्णुपुरी का मालिक बनाने वाले पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।